होते ना तो आज जनता को इतना कुछ ना देते प्रधानमंत्री। लेकिन ये बताइए कि प्रधानमंत्री से तुलना कि प्रधानमंत्री भी तो अपने लिए 2700 करोड़ का घर बनवा रहे हैं, इसको कैसे देखती थी? आपने सुना है 2700 करोड़ का प्रधानमंत्री ने बनाया? आपने सुना है? हमने तो इसके मुंह से सुना है, हमने किसी के मुंह से नहीं सुना। हाँ, सांसद बनवाई थी, उससे भी इनको क्या नाम है मिर्चें लग गई हैं। उनकी तरीका थोड़ा ये एक चीज जो अंग्रेजों के राज से वो सांसद बन रहा था, स्पेस कम थी, इन्होंने बनाया तो क्या गुनाह किया है। लेकिन जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री के ऊपर कि इस तरीके से खर्च हो रहे हैं, इसको आप लोग मानते हैं ये सही है या गलत है? ये खर्च कहाँ, ये जेन्युइन खर्च कर रहे हैं। हाँ। और वो उन जैसा तो नहीं काम कर रहे कि इतनी सैलरी इंक्रीज कर दी और फिर कहते हैं हमने नहीं लेंगे, हमने नहीं लेंगे। क्या नहीं लिया उन्होंने? पहले तो शीश महल के अंदर किसी को जाने नहीं दिया। जब बीजेपी के नेताओं ने खत लिखा कि इसको खोल दिया जाए, कई महीनों तक उसके अंदर कोई नहीं गया। अब जो है उनके नेता वहां पहुंच रहे, कह रहे अंदर दिखाओ। कहाँ आप लोग आरोप लगाते हैं कि सोने का जो है टॉयलेट सीट है, 5 लाख का कर्टन है। ये तो अपने आप में एक संदेहास्पद है। पहले खोलने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, और आप अब खोल रहे हैं कि आ जाइए, तो कोई ना कोई परिवर्तन तो अंदर जरूर हुआ है। लड़ाई किसके बीच में आप लोग देख रहे हैं? नहीं, लड़ाई तो हमें त्रिकोणीय नजर आ रही है। अब की बार कांग्रेस भी लड़ रही है, और जितनी त्रिकोणीय होती चली जाएगी उतने ही भाजपा ऊपर जाएगी, और वैसे भी ऊपर जाएगी। अब की बार जा रही है, लोगों के मन में लोगों ने ठाना है कि अब की बार बदलाव जरूरी है, बदलाव करना है। आपके हिसाब से युवाओं की क्या जरूरत है? उनके लिए जॉब होनी चाहिए पहले तो, और जॉब होनी चाहिए, और अपने क्षेत्र का विकास होना चाहिए पहले तो। अच्छा, बीजेपी एक आरोप और लगा रही है, शराब की दुकानें बहुत खुल गई। आप ये उठा के देख लीजिए, 5 साल पहले जितने ठेके थे आज भी उतने ही ठेके हैं, एक भी ठेका बढ़ा नहीं है। आपके इलाके में ठेके बढ़े? जो पहले 10 साल, जो 15 साल पहले थे, जो हम बचपन देखते वो ठेके आज हैं। वो पहले थे वो आज हैं। कुछ नया, उनमें कुछ नया नहीं बना है, सब नया वो है। काम पहले कम हुई, पहले बहुत भीड़ होती थी, अब भीड़ कम है। सबसे बड़ी समस्या सीवर की, जो गंदे नाले, इतनी गंदगी शायद कभी 5 साल में नहीं हुई जितनी अब है। विधायक जी 4.5 साल आए नहीं क्षेत्र में, उन्होंने विधायक ने शक्ल ही नहीं दिखाई। और जो आप दारू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सांसद बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, उसको हटवा सकते हैं। यदि यहाँ पर जो भी कोई काम होता है 2 मिनट में परमिशन खत्म कर दी जाती है, एलजी उसको फाइल रोक देता है, तो ठेके की फाइल भी एलजी रोक सकते हैं, सांसद रुका सकते हैं, विधायक जी रुका सकते हैं। यहाँ महावर जी ने विकास का काम बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया। गोंडा विधानसभा का जनता जवाब देगी। 8 फरवरी को मालूम पड़ेगा कितने वोटों से हारेंगे यहाँ पर। विपिन बाबू, अब तो युवा हैं, क्या लग रहा है इस बार आपको, युवा किसके साइड है? युवाओं ने ठाना है भाजपा को लेके आएंगे। भाजपा की सरकार 10 साल दिल्ली ने बहुत झेल लिया। प्रदूषण देखिए बच्चों के, मेरे बच्चे 2 बच्चे दोनों बीमार हैं, तो उन्हें वो खांसी जुकाम की समस्या है। गंदा पानी पी रहे हैं। 10 साल में वो कहते हैं पानी फ्री देंगे, पानी गंदा दे रहे हैं, पैसे ले लो पानी साफ दे दो। हम लोग पानी खरीद के पी रहे हैं। सड़कों का हाल देख रहे हैं, गड्ढों में सड़क है, सड़क में गड्ढे, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप लोगों को एरिया में जो शराब पॉलिसी लाई थी, आप बहुत सारी महिलाएं इसके अगेंस्ट में थी, पॉलिसी वापस करनी पड़ी, तो इधर भी एक के साथ एक फ्री मिल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यहाँ देखते थे, यहाँ रिक्शे वाले सामने खड़े रहते थे, तो ठेकों पे भीड़ होती थी, तो कहते भाई साहब हम ला देते हैं, फ्री वाली हम ले लेंगे, पैसे वाली आप पी लेना। तो हमारे तो ऐसा स्कीमें चल रही थी, फ्री के साथ लाने वाले भी फ्री मिल रहे थे। अगर आप इस विधानसभा की बात करेंगे तो यहाँ पर विधायक बीजेपी के हैं, और ये उन चुनिंदा सीटों में से आती है जहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिली, और ये उस वक्त था जब आम आदमी पार्टी 70 में से 62 सीटें जीत गई। वो काम हुए क्या? कोई काम नहीं हुआ है बीजेपी की तरफ से, तो एक भी काम नहीं हुआ। सांसद बीजेपी के हैं और विधायक भी बीजेपी के। 5 साल में एक भी काम नहीं हुआ। हर गली में सीवर उफन के आ रहा है, जिस गली में जाओ कह रहे जी विधायक यहाँ से गायब है। अच्छा, आप सीवेज की बात कर रही हैं, बीजेपी शराब का मुद्दा उठा रही है। शराब का मुद्दा हमारा है ही नहीं। शराब का मुद्दा हमारे के ठेके ज्यादा खुले क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खुले हैं। जब से हमारे केजरीवाल जी, ये जो भी शराब के ठेके हैं वो पहले से बीजेपी के राज से ही है। शराब के ठेके, कोई नया ठेका नहीं खुला है यहाँ पर। इवन जो गलियों में शराब पिका करते थे वो भी बंद करवा दिए गए हैं केजरीवाल जी की तरफ से। अच्छा, महिला सुरक्षा के लिए यहाँ पे कुछ हुआ क्या? युवाओं की परेशानी क्या है इस जगह? देखिए, युवाओं की देखिए सफाई सभी की परेशानी है, चाहे युवा हो चाहे महिला हो। लेकिन अगर बात की जाए युवाओं के लिए भी, तो दिल्ली सरकार लगातार शिक्षा पे काम कर रही है। ऐसे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी देखें आप, तो इस तरह के प्रोजेक्ट लेके आ रही है जिससे कि युवा खुद को सशक्त बना सके। और साथ ही महिलाओं के लिए अगर बात करें हम, तो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली सरकार एक योजना लेके आई है जिसमें 2100 रुपए वो देंगे, जिसके अनुसार महिलाएं और सशक्त होंगी। महिलाओं को 2100 रुपए का
प्रॉमिस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, हालांकि कैबिनेट से 1000 रुपए का अप्रूवल मिला है, ये सब योजनाएं जो है वो प्रभावित करती है क्या आप लोग? बिल्कुल करते हैं। कैसे? कुछ लोग हैं जो बेचारे कुछ ना पढ़े लिखे हैं ना कुछ कर सकते हैं, उनके लिए तो 2100 रुपए बहुत बड़ी बात है। अपना बेनिफिट तो है ही उनको पर डे के लिए, उससे ज्यादा क्या प्रभावित अच्छा, करे? ये राशि बढ़ी, जैसे कांग्रेस ने 2500 रुपए कर दिया, अभी बीजेपी का मैनिफेस्टो आने वाला है, वो हो सकता है 3000 कर दे। तो बेनिफिट है भाई, वो तो पब्लिक सब जानती है कि कौन रियल है कौन फेक है। आपने मिस्टर इंडिया देखी है? देखिए हाँ या ना? देखिए वो सारे काम करता था पर दिखाई नहीं देता था। यहाँ पे हमारे विधायक जी सारे काम भी नहीं करते और दिखाई भी नहीं देते। रियलिटी है। कभी मिस्टर इंडिया से तुलना कर दी विधायक की, बीजेपी का विधायक है, दिखाई नहीं दे रहे। वो जीत इसलिए गए, एक आंधी आती है, जय हो मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, मोदी मोदी, तो ये मोदी के चक्कर में जीत गए। अजय महावर को किसी ने नहीं जिताया है, जिताया है मोदी के फेस ने। ये रियलिटी। इस वक्त मेरी मौजूदगी खड्डे वाली मस्जिद के आसपास है, लेकिन पहले एक तस्वीर देखिए। अगर एक साथ 2 गाड़ी इस एरिया में आती है तो यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चौड़ीकरण होना चाहिए, जो अतिक्रमण होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हटा है और ये एरिया जो है जाम से बहुत ज़्यादा जूझता है। किस पर मेहरबानी है इस बार? हमारे अजय महावर जी विधायक हमारे 5 साल से उन्होंने जिस तरतीब से कहीं गली या नाली कुछ भी काम करने के लिए गए हम, वो हमारा काम हुआ। क्या मुद्दा है इस पर? मुद्दा शीश महल का है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने कोरोना काल में दिल्ली की गाड़ी कमाई अपने शीश महल में डालकर आज जो दिल्ली की जनता को धक्का बताया है, जो धोखा किया है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। यहाँ इतना सुधार हुआ है, मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र में विधानसभा में 118 रास्ते हैं जहाँ हमारे क्षेत्रीय विधायक जी अजय महावर जी ने सारी जगह कैमरे लगवाए हैं। आप भाजपा से हैं? नहीं, मैं एक आम जनता हूँ। और काम चाहिए हमें, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, बीजेपी हो या आम आदमी हो, हमें तो काम से मतलब है। उन्होंने वो आरओ वाटर वाला फ्रिज लगवाया है मस्जिद में, उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए हमारे यहाँ मस्जिद मदरसे में। उन्होंने कोई ऐसा नहीं करा कि हाँ हिंदू मुस्लिम भेदभाव नहीं किया, भेदभाव कोई वो नहीं है। चुनाव के दौरान मंदिरों का मुद्दा भी बहुत चल रहा है और बीजेपी अरविंद केजरीवाल को घेरने पे लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल पुजारियों को सैलरी देने की बात कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए। क्या आपने टीका तो लगा रखा है, अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रखे हैं कि वो चुनावी हिंदू हैं? जी, ये भाजपा का एजेंडा है। भाजपा खुद चुनावी हिंदू है। वो असल में आज तक 10 साल 15 साल उन्हें होते हुए जा रहे हैं, आज तक उन्होंने हिंदुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए कोई एक काम नहीं करा। हमारे हिंदू भाई बहन दंगे में इतने राम मंदिर बना दिया इतना बड़ा। राम मंदिर भाजपा का ऑर्डर था, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। उधर मस्जिद बनाने के लिए जमीन दी गई, तो राम मंदिर के लिए ऑर्डर दिया गया। कोई भाजपा का प्रधानमंत्री जी का ऑर्डर तो था नहीं वो। और अगर माना ऐसे ही ऑर्डर बनाने थे तो हमारा ये अधूरा मंदिर अधूरा रहा, इसे क्यों नहीं पूरा कराया गया? ये आप तस्वीर देख लीजिए, ये एक मंदिर की तस्वीर है, लेकिन इस विधानसभा में ये एक पहचान भी है। पहचान इसलिए कि इस मंदिर का नाम है अधूरा मंदिर। ये पूरा नहीं हो पाया कई सालों तक। तो अरविंद केजरीवाल घोषणा कर रहे हैं 18,000 रुपए महीना। तो मौज आने वाली है क्या? नहीं मौज क्या, देखो पहले मिलने तो दो। अच्छी बात है, सबके लिए सोच रहे हैं। पानी की दिक्कत है क्या यहाँ पे? पानी के बोतलें भर भर के जा रही हैं। पानी की सर यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत है, पानी की और सीवर की। ये देख ले पहले बोतलों की तस्वीर, किस तरीके से पूरा तरीके से पानी बिक रहा है। 20 रुपए में पानी की बोतलें खरीदती है। आप इन जनता से पूछ सकते हैं पानी की और सीवर की। पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। पानी की दिक्कत है। हाँ, सब 20-20 रुपए की बोतल खरीदते हैं सब। पानी की दिक्कत है। किस चीज की दिक्कत तो है, देखो पानी तो साफ नहीं आता। पानी आता है मगर पानी साफ नहीं आता। ये जो बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, सारे बच्चे दिख रहे हैं मुझे। स्कूल जाते हैं? हाँ जाते हैं। कौन से स्कूल में? सरकारी स्कूल की प्राइवेट? सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल में अच्छा है सरकारी स्कूल यहाँ पे। सरकारी स्कूल प्राइवेट से अच्छा है? हाँ सही है, सरकारी स्कूल सही है। बिल्डिंगें बदली है थोड़ा बहुत। इस वक्त मेरी मौजूदगी गोंडा विधानसभा के बुद्ध बाजार में है और बाजार की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर दिल्ली में एक समस्या जो कॉमन आपको मिलेगी वो सड़कों पर अतिक्रमण की। शीश महल देखा? जी हाँ, सुना तो बहुत है और देखा तो अभी टीवी के अंदर ही है। कि उन्होंने जो रहते थे नॉर्मल रहता है, तो उसमें हम भी रहना चाहेंगे ना। क्या मुद्दा है इस बार का? शीश महल देखा? हाँ बिल्कुल देखा। ये भ्रष्टाचार का घर था, शीश महल तो नहीं, भ्रष्टाचार का घर ही लग रहा था। तो आपको 10 साल में कुछ काम दिखा दिल्ली सरकार का? नहीं जी, 10 साल में जी काम तो बहुत सारा दिखा। अब मैं किस किस को बयां करूं? जैसे 24 घंटे गंदा पानी, ना बिजली हमारे क्षेत्र में,
ये आप रोड का हाल देख रहे होंगे कितना कंजेस्टेड रोड है। ये इस रोड के लिए यहाँ के तो विधायक बनवाएगा ना ये, लेकिन जी ये हमारे PWD के अंडर में आता है। शुरू से लेके अब तक मेरे को इतने साल हो गए इस रोड को देखते हुए, लेकिन अभी तक इसका जीर्णोद्धार हो नहीं पाया। दिल्ली में अब उनकी सरकार जाने वाली है। 10 साल दिल्ली को तबाह और बर्बाद कर दिया। सिर्फ झगड़ा करने का काम किया, ब्लेम गेम करने का काम किया, दूसरों के माथे पर ठीकरा फोड़ने का काम किया, अपनी नाकामी का और अपनी जिम्मेदारियों को ऑन नहीं किया। वो कह रहे हैं कि जानबूझकर जेल भेजा गया हमारे बड़े नेताओं को। देखिए, वो क्या कोर्ट से बड़े हैं? उनका लोकतंत्र पर, कोर्ट पर आस्था नहीं है, अभी भी बेल पर हैं। ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन अभी भी बेल पर हैं साहब, बरी नहीं हुए हैं। चुनाव के बाद फिर जेल जाएंगे। विधायक कह रहे हैं कि यहाँ के साथ सौतेला बर्ताव किया गया, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की थी तो बहुत उस तरीके से फंड्स नहीं दिए गए। साहब पार्षद, विधायक, सांसद तीनों भाजपा के। एलजी ने सारी जो है हमारी वो ले ली। जो भी आज हमारे पास ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर नहीं है, कोई ऑफिसर सुनवाई करने को तैयार नहीं है, हर चीज पर जो है अड़ंगे अड़ाए जाते हैं। अगर पार्षद, विधायक, सांसद तीनों कड़ियों में अगर इस यमुना विहार का, इस गोंडा विधानसभा का विकास नहीं हो पाया तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है इनकी खुद की काबिलियत का। रवि, गोंडा विधानसभा में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि जिस मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, यानी कि शीश महल और राजमहल और सड़कों पे युद्ध हो रहा है, उसकी चर्चा ग्राउंड पर उतनी ही कम है। लोगों को अपनी सुविधाएं चाहिए, अपने सवाल हैं उनके और अपने मुद्दे भी, यानी स्थानीय मुद्दे अभी भी महत्व रखते हैं। तो आज रिपोर्टर्स वर्सेस रिपोर्टर में गोंडा से इतना ही। कल आपको लेकर चलेंगे एक नई विधानसभा सीट पर।